हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका दोस्तों। जितना फायदा जेवर एयरपोर्ट का होने वाला है नोएडा और ग्रेटर नोएडा को, उतना ही फायदा होने वाला है फरीदाबाद को भी और पलवल को भी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान देगा जेवर एक्सप्रेसवे, जो कि बनाया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए। और इसी जेवर एयरपोर्ट और जेवर एक्सप्रेसवे की आज हम और आप कंस्ट्रक्शन का अपडेट देखने वाले हैं कि कितना कुछ इस पर काम हुआ है। वैसे फरीदाबाद में अभी तक एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी थी नहीं, लेकिन अब एक ही साथ दो मिल जाएंगे। एक जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा होने वाला है, जो कि दिल्ली की महारानी बाग से स्टार्ट होता है, फरीदाबाद होते हुए बल्लभगढ़ होते हुए और फिर ये कनेक्ट करता है जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट पे केएमपी एक्सप्रेसवे के पास। और साथ ही साथ एक जेवर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो जेवर एक्सप्रेसवे एक तरफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो कनेक्ट करता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फरीदाबाद वाले हिस्से को, जो कि हरियाणा में आता है, और दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है जेवर। तो ये जो 30 किलोमीटर का लंबा हिस्सा है जेवर एक्सप्रेसवे का, ये बेसिक लंबाई में बहुत ही छोटा हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट आना बहुत आसान हो जाएगा। और वैसे फरीदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो फरीदाबाद इंडिया के कुछ सबसे पुराने और सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सिटी में से एक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है। और उदाहरण के लिए आपको बताऊँ तो जेसीबी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो आपको यहीं पर मिलता है, जिसे कि फरीदाबाद कहते हैं। तो इन शॉर्ट बोलूँ तो जितना फ़ायदा ये उत्तर प्रदेश को देगा, उतना ही फ़ायदा हरियाणा को भी मिलेगा, और इन सबों में अपने देश को फ़ायदा मिलेगा। तो जहाँ पर जेवर एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में बनाया जा रहा है। हरियाणा से स्टार्ट करते हैं आप और फिर आप उत्तर प्रदेश में कनेक्ट करेंगे। 30 किलोमीटर का ये जो हिस्सा है, इस पर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो पूरे 30 किलोमीटर पर काम कर रही है वो एप्को है। एप्को द्वारा ये निर्माण कार्य किया जाना। वही अगर बात करूँ जेवर एयरपोर्ट की, तो जेवर एयरपोर्ट ये बनाया जा रहा है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में, और इस पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है वो है टाटा प्रोजेक्ट। और आज इन्हीं दोनों के ऊपर हम और आप काम देखने वाले हैं जी। तो पहले एक्सप्रेसवे का काम देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है एक्सप्रेसवे के ऊपर, और उसके बाद काम देखेंगे जेवर एयरपोर्ट का। और इनफैक्ट आपको 3 प्रोजेक्ट इसमें दिख जाएंगे, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे भी दिखेगा आपको। तो चलिए चलते हैं। एक्चुअल में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया जाना है वो किया जाना है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर जो इंटरचेंज बनाया जाना है। यहां पर इंटरचेंज के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करो तो आपको दिखेगा कि रैंप जो बनाया जाना है इंटरचेंज का, उसका रैंप वर्क का काम किया जा रहा है। और लास्ट अपडेट के मुकाबले आपको यहां पर अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। और यहां पर जो इंटरचेंज होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के गुड़गांव वाले हिस्से पे बनाया गया था, खिड़की दौला के पास। और उतना ही विशाल यहां पर इंटरचेंज बनाया जाएगा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे और इस जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है इस इंटरचेंज की मदद से। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है दोस्तों, इस यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के लिए यहां पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर का हिस्सा होगा। पिलर तो यमुना एक्सप्रेसवे के ठीक बीचों बीच बनकर तैयार हो चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे के क्रॉस करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर दोनों तरफ को दिखेगा कि इस जगह पर पिलर जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इनफैक्ट पिलर के ऊपर आई गर्डर्स डालने का जो काम है वो भी यहां पर कर लिया जा चुका है दोस्तों। और इस आई गर्डर्स के डालने के बाद अब यहां पर डेकवर्क का काम किया जाएगा। तो पिलर यमुना एक्सप्रेसवे के ठीक बीचों बीच बनकर तैयार हो चुका है, और इसी से इस तरफ ये आगे की तरफ जाएगा। इस तरफ जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद इसका रैंप का हिस्सा होगा, और उस रैंप के हिस्से पे अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। और यहां पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर मशीनरी भी आ चुकी है, जिसकी मदद से लेन बनाने का जो काम है वो अब स्टार्ट कर दिया जा चुका है। यहां पर ये जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो, ये एक्चुअली एक अंडरपास बनाया गया है, जिसकी मदद से नीचे एक रोड बनाया जा सके। अंडरपास के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्लोर वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम यहाँ पर हो चुका है आई गर्डर्स की मदद से। और यही है वो अंडरपास जिसकी मदद से एक
तरफ से दूसरी तरफ आप आसानी से जा सकते हैं। वैसे इस अंडरपास पे 80% हिस्से पे फ्लोर वर्क का जो काम है कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 20% हिस्से पे फ्लोर वर्क का यानी कि डेक वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। जैसे ही इस अंडरपास को क्रॉस करोगे तो उसके बाद आपको दिखेगा कि अर्थवर्क का काम भी हो चुका है और इस जगह पर अब तैयारी की जा रही है लेन बनाने की दोस्तों। जी हाँ, जिसकी मदद से हम और आप इस जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेंगे। जी, जेवर एयरपोर्ट पे ही जाकर कनेक्ट कर रहा है ये जेवर एक्सप्रेसवे। एक तरफ से ये जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। ये जो जेवर एक्सप्रेसवे है 30 किलोमीटर का ही, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि भाई एक तरफ ये एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा तो एक तरफ ये इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे को, जिसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कहते हैं। यहाँ पर ये गांव है और इस गांव को भी ये क्रॉस कर रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट रखा है ताकि यहाँ पर ये जो घनी आबादी है, ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इनको एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज मिल जाए। और इसी वजह से यहाँ पर फ्लाईओवर का हिस्सा यानी कि पिलर बनाया गया है और पिलर्स अभी बनकर तैयार हो चुके हैं। इस जगह पर आई गर्डर्स को भी पिलर के ऊपर इंस्टॉल करने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। अब तो यहाँ पर डेक वर्क का काम किया जा रहा है और डेक वर्क का काम आपको दिखेगा जो कि तेजी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि पिलर सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आई गर्डर्स में इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। अब तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर फ्लोरिंग वर्क का जो काम है, डेक वर्क का काम है, प्लेटफॉर्म की मदद से किया भी जा रहा है। और जैसे ही आप क्रॉस कर जाएंगे इस एलिवेटेड हिस्से को, तो फिर आपको रैंप का हिस्सा मिलेगा और एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी मिलेगा, जो कि है यहाँ पर एक नहर, जिस नहर को ये क्रॉस कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो रोड है, जिस रोड पर अंडरपास जो बनाना था, जिसकी मदद से इस रोड को इस्तेमाल करके लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, आज अगर आप देखोगे तो ये पूरा अंडरपास बनकर तैयार हो चुका है और इनफैक्ट इसको स्टार्ट भी कर दिया जा चुका है। तो जो रोड पिछले अपडेट में मैंने दिखाया था कि डाइवर्ट किया गया था, आज अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से वो एक्टिव हो चुका है। अब ये अंडरपास बन चुका है तो लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, गाड़ियां इसको इस्तेमाल करते हुए आपको नज़र भी आ जाएगी। और अंडरपास का जो स्ट्रक्चर है वो भी बनकर तैयार हो चुका है, रैंप का हिस्सा जो है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा है, ये देखो, एप्को वर्क इन प्रोग्रेस जेवर लिंक एक्सप्रेसवे का। मतलब एक इस स्ट्रक्चर से नहर को भी क्रॉस कर लिया और रोड को भी, तो नहर के ऊपर एक ब्रिज भी हो गया और भाई अंडरपास भी मिल गया रोड के ऊपर। तो ये है वो नहर, ये टेम्प्रेरी ब्रिज बनाया था ताकि कंस्ट्रक्शन की जो गाड़ियां हैं वो इसको इस्तेमाल करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें। अब फिलहाल इसको हटा दिया जाएगा जब ये पूरा हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जी, इसी को यूज़ करते हुए मैं उस तरफ से आया हूँ। और जहां पर ये जो रैंप का हिस्सा है ना, नहर को क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ आता है, उसके बाद से स्टार्ट होता है काम जेवर एयरपोर्ट का। मतलब यहां से ये जो पेड़ देख रहे हो छोटा सा, इसके बाद से स्टार्ट होता है जेवर एयरपोर्ट का हिस्सा, जिस पे कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, टाटा प्रोजेक्ट, और ज्यूरिख इंटरनेशनल इसे बनवा रही है। तो इस जगह पर ये जो पूरा है काम ये देख रहे हो, ये जेवर एयरपोर्ट का है भाई। यहाँ पर इसके बाद एयरपोर्ट का ये जो रोड है, इसके ऊपर आपको दिखेगा कि यहाँ पर ब्लैक टॉप का जो काम है वो हो चुका है, यानी कि एयरपोर्ट का जो रोड है वो बनकर तैयार है। अब बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल की। सामने ये जो देख रहे हो, ये टर्मिनल है भाई जेवर एयरपोर्ट का। और बनने के बाद जेवर एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है, यानी कि ये जो जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वो कुछ ऐसा नजर आएगा दोस्तों। अब इस टर्मिनल के ऊपर बात करें तो लास्ट अपडेट के मुकाबले आपको यहां पर ढेर सारा काम देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट आपको बताऊं, जिस तेजी के साथ यहां पर काम चल रहा है, इतनी तेजी के साथ आपने आईएसबीटी के ऊपर भी काम होते हुए नहीं देखा है। जी, क्यों ये कह रहा हूं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले इस टर्मिनल के ऊपर क्या कुछ काम किया जा रहा है वो बताता हूं। पिलर यहां पर देखेंगे कि आपको यहां पर दिखेंगे कि सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। एक तरफ यहां पर जो टर्मिनल का हिस्सा है, जहां पर लास्ट अपडेट में मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर रूफ वर्क का काम किया जा रहा था, आज अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड का ये जो हिस्सा है, ये देखिए, ये पूरी तरीके से यहां पर रूफ वर्क का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। अब यहाँ पर फिनिशिंग वर्क का काम किया जा रहा है, यानी कि जो ग्लास लगाने का काम है। और वही टर्मिनल का जो मेन हिस्सा होने वाला है, वहां पर अब आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर वर्क का काम किया जा रहा है। वहां पर स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है, ताकि यहां पर रूफ तैयार किया जा सके। और ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं ना, यही स्टील का स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से अब रूफ वर्क का काम यहां पर किया जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर जेवर एयरपोर्ट का रनवे भी आपको दिखेगा, और तो और यहां पर आपको टैक्सी वे भी दिखेगा। और जो मैं कह रहा था कि जितनी तेजी के साथ आईएसबीटी पे काम नहीं देखने को मिलता है, उससे तेजी के साथ यहां पर काम हुआ है। तो यहां पर ये जो आप फुटेज देख रहे हो, कुछ वक्त पहले ही
शेयर किया गया था, यहाँ पर अब फ्लाइट्स की मदद से, प्लेन्स की मदद से अब यहाँ पर रनवे के ऊपर टेस्ट वर्क का काम भी स्टार्ट हो चुका है भाई। जी हाँ, और ये कुछ वक्त पहले का फुटेज है और ये काम, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि जितनी तेज़ी के साथ जेवर एयरपोर्ट पे काम चल रहा है उतनी तेज़ी के साथ आपको आज तक किसी एयरपोर्ट के ऊपर काम देखने को नहीं मिला होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ATC टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, और इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट अपडेट के मुकाबले अच्छा खासा काम हुआ। और यहाँ से अगर आप नज़ारा भी देखेंगे इस जेवर एयरपोर्ट का तो बहुत कमाल का है। एक तरफ एक आपको टैक्सी वे नज़र आ रहा है, एक है इसका रनवे, और इसी रनवे की मदद से कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर फ्लाइट को टेक ऑफ करने का काम किया गया था और लैंड कराने का। तो ये था अपडेट दो बड़ी परियोजनाओं का, जिसकी मदद से उत्तर प्रदेश और हरियाणा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और साथ ही साथ भारत को भी फायदा होगा, भारतीयों का भी फायदा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। आज का अपडेट तो लगभग समाप्त हुआ। अपडेट था ये जेवर एक्सप्रेसवे का, जेवर एयरपोर्ट का। सच बताऊं तो गर्मी अच्छी खासी हो रही है, क्योंकि अगर देखोगे तो टेम्परेचर दिखा रहा है 43 डिग्री सेल्सियस। भाई हालत ख़राब हो जाती है इतनी गर्मी में। मेरी नहीं, ड्रोन की। ड्रोन हीट हो जाता है ना भाई, तो उसको ज़्यादा दूर तक आप फ्लाई नहीं कर सकते हो। हर मौसम में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इसी में तो फ़न है। और जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, ये वही लूप है जिसकी मदद से आप इंटरचेंज पे कनेक्ट करोगे, एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करोगे, जेवर एक्सप्रेसवे पे। और एक्चुअली ये वाला जिस पे ड्राइव कर रहा हूँ ये एग्जिट का है। जब एयरपोर्ट से आओगे ना और यमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करना हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। वही है ये।